में ना होगा रे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। कल रात में तो बहुत लेट हो गया था सोते सोते, पर कितना भी लेट हो जाए सुबह में हमको ना बहुत जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि नहीं उठेंगे तो फिर ईशान टाइम से जाता नहीं। पहले 6:20 में गाड़ी आता है, अब तो 6 बजे ही गाड़ी आ जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं ईशान का टिफ़िन रेडी करूँगी और आज है अक्षय तृतीया। तो आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया हार्दिक शुभकामना आप सभी को। आज के दिन गोल्ड खरीदते हैं, आज के दिन बहुत कुछ करते हैं, सब लोग अलग अलग चीज़ें करते होंगे। मैं आज के दिन कुछ ना कुछ सोने का ज़रूर ही लेती हूँ। मैं पिछले साल भी ली थी, गोल्ड का ईयरिंग ली थी मैं पिछले साल, तो इस साल भी मैं कुछ ना कुछ लूँगी ही। और हमेशा अक्षय तृतीया के दिन मैं लेती ही हूँ। और फिर पूजा पाठ भी सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी शाम का टिफ़िन रेडी कर दूँगी, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करूँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी। इसीलिए मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो एक अलग ही अलग ही वाइब आता है। तो अभी सबसे पहले रिशान के लिए मैं 2 आलू फ्रिज में डाल के रखी थी। आटा को फटाफट मशीन में मैंने गूँथ लिया था और यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ रिशान के लिए। और 2 पराठे बना दूँगी तो उसका हो जाएगा। पहले तो मैं एक ही पराठा देती थी, लेकिन आजकल मैंने उसको ज़बरदस्ती करके बोला है कि बेटा कम से कम भरपेट खा के आया करो, क्योंकि वो 6 बजे जाता है और वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक आता है, ऐसे आता है। तो इसी वजह से, क्योंकि पहले तो बच्चों का देखिए, बच्चों का क्या है ना, स्कूल तो जल्दी छुट्टी हो जाता है, लेकिन फिर सारे बच्चे वैन में आते हैं, तो फिर उसके बाद ही वैन जो है निकलता है। अभी तो रिशांक वैन से नहीं जा रहा है, अभी तो फ़िलहाल 1 हफ़्ते से उसका बस आ रहा है। तो बस आ रहा है, यही रीज़न है कि 6 बजे ही उसका बस आ जा रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा परेशानी हो गया है, बट मैं ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर देती हूँ। जब रिशांक स्कूल से आता है ना, तो उस आने के साथ वो अपना इंजॉय करता है, कार्टून्स देखता है, और उसके बाद उसके ट्यूशन टीचर आ जाते हैं। तो रिशांक के ट्यूशन टीचर जब पढ़ा के जाते हैं तो मैं रिशांक को सोने देती हूँ। सो के वो 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक उठता है। फिर वो अपना होमवर्क्स कंप्लीट करता है, फिर रात को 11, साढ़े 11 बजे तक सोता है, क्योंकि उसके ट्यूशन टीचर 3 बजे तक आ जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है उस समय सोने का। नहीं तो पहले तो मैं उसको दोपहर में ही सुला देती थी, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं है। बट बच्चों का सोना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो घी में मैं 2 गर्मा गर्म से पराठे जो है उसको मैं अच्छे से सेक ले रही हूँ गाइज़। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। दूध को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, जिससे कि रिशान के लिए बॉर्नविटा बनाऊँगी। यहाँ पे आज नया सॉस का डब्बा ओपन की हूँ, क्योंकि पुराने वाले सॉस जो भी थे सब के सब ख़त्म हो गए हैं। तो आज नया वाला सॉस ओपन की हूँ। रिशान आलू के पराठे के साथ सॉस ही खाता है, टोमेटो वाला। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है बॉर्नविटा। और ये रिशांक सुबह सुबह पीता है, उसको अच्छा भी लगता है पीना, तो ये सुबह सुबह वो पी के जाता है। रिशांक को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिफ़िन इस वजह से देती हूँ, क्योंकि उसका स्कूल से आने में उसको थोड़ा समय लग जाता है, फिर उसको रास्ते में भूख लग जाए तो वो उसके पास रहता है तो वो खा लेता है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा टिफ़िन देती हूँ। स्टार्टिंग में तो जब मैं इस स्कूल में एडमिशन कराई थी तो मैं उसको बस टिफ़िन देती थी, लंच जो बनाती थी वही देती थी। फिर मुझे जिस वैन से वो जाता था ना, वहाँ के ड्राइवर ने मुझे कहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा टिफ़िन इसको दीजिए, तो जाके मैं तब से उसको एक्स्ट्रा टिफ़िन देने लगी। एक्स्ट्रा में मैं मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा दे देती हूँ। जैसे अभी तो गर्मी का समय चल रहा है, तो इस फ्रूटी, लस्सी और ये केक इस तरीके का दे देती हूँ, तो लंच में वो टिफ़िन खा लेता है। और उसके बाद बाकी टाइम में जब वो स्कूल का छुट्टी होता है और जब तक बच्चे वैन में आते हैं तो भूख लग जाता होगा ना बच्चे को, तो रिशांक अपना फ्रूटी या फिर कभी लस्सी दे देती हूँ वो, और केक या बिस्किट कुछ भी अपना खा लेता है इस तरीके से। तो देखिए रिशांक अभी रेडी हो चुका है, और बच्चे को रेडी करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसको उठाया मैंने, रेडी करवाया। हल्की हल्की सी धूप निकली है ना, मेरी इस घर में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगता है कि जब हल्की हल्की सी धूप निकलती है ना, तो मेरे घर में बहुत अच्छा खासा धूप जो है आने लगता है।
ये सब करते करते मुझे बज गए थे गाइस 5:30 हो गया था। मैं रिशांग को बोली कि बाबू बैठो, और ये देखिए मेरा छोटा वाला बाबू ना सारी चीज़ें लेके घूमते रहता है, तो हो सकता है नीचे लेके रखा होगा तो सौम्या या रिशांग कोई भी ऊपर रख दिया होगा। और ये जगह ना इतना फैल जाता है ना कि मैं इसको ना ठीक करती रहती हूँ। मैं सौम्या इस स्पेस को हमेशा ठीक करते रहते हैं। तो रिशांग को मैं बोली थी कि जाओ आराम से थोड़ा सा कार्टून वार्टून देखो या बैठो, गाड़ी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। सौम्या यहाँ पे सोई हुई है, मेरे पति देव भी सोए हुए हैं, लाडा भी सोया हुआ है, सब लोग सोए हुए हैं। मैं इस घर में लाइट जला के और अपना जो है काम जो है मैं करने लगी हूँ। और मैंने बताया ना मेरी इस घर की सबसे अच्छी बात है कि जैसे हल्का सा धूप निकलता है ना, और इस घर में ना हल्की हल्की सी धूप आने लगती है। अगर आप खिड़की खोल के रखे हो कि वेंटिलेटर से, तो हल्की हल्की धूप आने लगती है। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके घर में सूरज का रोशनी आ रहा है ना तो वो सही है। अगर सूरज का रोशनी आपके घर में नहीं आता है ना तो आपके घर में एक नेगेटिविटी सा फैला रहता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप रेंट के भी घर में हैं तो आपके घर में सूरज का रोशनी आए, वो बहुत अच्छा होता है। एंड अगर आपका अपना भी घर है तो सारी चीज़ें सोच समझ के ही बनवाएं कि थोड़ा सा सनलाइट तो घर में आना ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं किचन को समेटने लगी थी। हालांकि थोड़ा बहुत समय समेट के गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है किचन में आप थोड़ा सा भी काम करो ना तो पूरा किचन ना इस कदर फैल जाता है ना कि फिर एकदम बेकार सा लगने लगता है। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो सेकेंड टाइम में आती है। आजकल मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरा गला जो है ना एकदम भारी हो जाता है गाइस। सो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू वारू जो है लगा लेती हूँ, और मैं अक्षय तृतीया के लिए क्या खरीदूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। अगर मेरे पतिदेव माने तो मैं दिखाऊँगी गाइस, क्योंकि वो ना मतलब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। हमेशा उनकी आदत है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। तो इस वजह से, वरना मैं आप लोग अगर मतलब मैं दिखा पाऊँ, पॉसिबल हो तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो आप लोग भी अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन कुछ लेने से बहुत अच्छा भी होता है। खुद ही देख लीजिएगा, आप लोग को पता ही होगा, बहुत लोगों को पता होगा। सो मैं यहाँ पे झाड़ू वारू जो है वो लगा देती हूँ गाइस, और मैं बहुत खुश हूँ। रीज़न बताऊँगी आप लोगों को मैं क्यों बहुत खुश हूँ अभी मैं। तो रीज़न आप लोगों को पता चलेगा ही कि क्या खुशी है नहीं है। और सोफ़े के पीछे ना इतना गंदा, बच्चे चिप्स खा के बिस्किट खा के ऐसे सोफ़े के पीछे गिरा देते हैं ना कि इतना गंदा लग जाता है। मतलब डेली सोफ़ा के पीछे क्लीन होता है, लेकिन ऐसा गंदा दिखेगा ना आपको सोफ़े के पीछे कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा दिखता है सोफ़े के पीछे। सो ये देखिए, ये बर्तन भी सोफ़े के पीछे ही रखा हुआ था। और मेरा लाडा जो है ना वो ना सारी चीज़ों को इधर उधर करके रखता है। हालांकि रिशांक भी आजकल करता है, लेकिन लाडा भी करता है। लाडा तो कोई भी सामान उठा के वो कहीं रखाता है, फिर आप ढूंढते रहिए पूरे घर में कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। पूरे घर में आप ढूंढिए, मिलेगा नहीं आपको। अगर आपके घर का चाबी अगर लाडा के पास आ गया तो वो आप कहाँ रख देगा ना, उसका कोई पता नहीं होता। इसीलिए हम लोग जब भी वो कुछ हाथ में लेता है तो हम लोग उसके हाथ से तुरंत लेके एट अ टाइम लेके सही जगह पे रख देते हैं। सो यहाँ पे मेरा देखिए झाड़ू लग गया है। पूजा वाले घर में झाड़ू लगा लेंगे और उसके बाद नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तब तक रिशांक का गाड़ी भी जो है आ ही जाएगा, क्योंकि नेट मतलब 6 बजे तक उसके गाड़ी जो है वो आ ही जाता है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो फिर एक गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। हमारे टाइम तो हम इतना गार्जियन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। और अभी क्या है, आपको लंच भी एक तरीके का बच्चों को नहीं दे सकते हो, बच्चों को कुछ अलग अलग आपको लंच देना है। और पहले क्या था कि भाई हम लोगों को कुछ भी मिल जाता था, है ना, बिस्किट भी मिल जाता था लंच में। अभी क्या है, बच्चों को पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें देना पड़ता है कि बच्चे बोर ना होए लंच से, ऐसे करके देना पड़ता है। जैसे अभी रिशांक को अगर एक ही लंच दूसरे दिन दे दूँगी तो वो मुँह फुला लेगा, मुझे लंच नहीं चाहिए, मुझे लंच नहीं खाना। इसीलिए मैं ना थोड़ा सा बदल बदल के देती हूँ कि ठीक है बच्चों को बदल बदल के दे दो। फिर मैं अभी नहा ली हूँ, रिशांक स्कूल निकल गया था, उसका गाड़ी आ गया था, वो चला गया था। मैं नहाई हूँ, नहा के अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से गाइस पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ करने में अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कभी कल तो ऐसा होता है कि बहुत लेट हो जाता है। जैसे अभी बारिश वारिश हो रहा था ना, लाइट्स वाइट्स था नहीं, तो फिर मैं क्या नहाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आता है।
अभी मैंने अपना लगाया है सनस्क्रीन, और मेरा सनस्क्रीन भी गाइस ख़त्म हो गया है, तो मुझे वो भी मंगवाना है। हेयर कॉम्ब कर लेती हूँ और उसके बाद बालों को इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मैं अभी पतिदेव मेरे उठे नहीं हैं, तो अब वो उठेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको उठने में समय लगता है गाइस। मेरा ना उनके उठने की वजह से ना झगड़ा हो जाता है मेरा कभी कभी उनसे। मैं उनको बोलती हूँ आप जिम जाइए, ये करिए वो करिए, वो ना मेरे से गुस्सा हो जाते हैं पूरा से, मैं बोलने लगती हूँ। अभी देखिए जैसे मैं उनको बोल रही हूँ, गुस्से में ही बोल रही हूँ। मुझे कह रहे हैं इतनी सुबह उठने की क्या ज़रूरत है, आराम से उठ के लंच बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं उनको वही बोल रही थी, सुबह उठना ना कोई ख़राब बात नहीं है कि मैं सुबह उठ गई तो गलती कर दी। मुझे अभी वही सुना रहे थे कि इतनी सुबह उठने की क्या ज़रूरत है। लेकिन गाइज़ मुझे जो मेरे घर के लिए अच्छा लगता है कि नहीं, सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह सुबह हाँ, कभी कल ऐसा होता है जब मैं बीमार रहती हूँ ना, तो मन नहीं करता है कि हाँ मैं उठूँ या कोई काम करूँ। लेकिन जब मुझे अच्छा फ़ील होता है ना, तब मैं एकदम टाइम से उठ के सारी चीज़ें करती हूँ। जैसे आज अक्षय तृतीया था, तो मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ में लेट नहीं होना चाहती थी। काफ़ी टाइम से ना मैं इयररिंग्स खोल दी हुई थी, क्योंकि भारी भारी इयररिंग्स पहनी थी ना, तो मेरे हाथों में सॉरी कानों में बहुत दर्द हो रहा था। इस वजह से सीधे आ गई थी पूजा वाले रूम में, पूजा वाला रूम को झाड़ू वारी उसके बाद में बनाया। जितना भी बर्तन था पूजा वाला, सबसे पहले उन सारे बर्तन को मैं धो लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ गाइस पूजा करने के लिए। और समय से पूजा पाठ कर लो तो आपको भी अच्छा लगता है ना। तो सौम्या को मैं उठा दी थी कि बाबू उठ जाइए, क्योंकि सौम्या को मैं सुबह सुबह उठाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। हालांकि आज तो मैं थोड़ा लेट से उनको उठाई थी, क्योंकि फिर मैं सोची सोने देती हूँ थोड़ा सा उनको। तो सौम्या को भी मैं उठा दी कि बाबू उठ जाइए आप भी। तो सौम्या उठ के ब्रश व्रश अपना कर रही थी। ब्रश करके वो अपने से खुद से मैं बोल देती हूँ कि ब्रश करके बाबू थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, पी लीजिएगा, क्योंकि मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो अपना आके ब्रश करके दूध ले लेंगी और फिर लाडा भी उठ जाएगा। जब हम उठते हैं ना सुबह सुबह, तो लाडा एक बार उठ जाता है, लेकिन फिर मैं उसका क्या करती हूँ, डाइपर चेंज कर देती हूँ, दूध बना के दे देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो उठता नहीं है, नहीं तो बहुत परेशान करने लगता है, वो हमको कोई काम नहीं करने देता। और आज मेरे पास इतना सारा काम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत काम है आज मेरे को। आज सबसे पहले ये सारा काम कर करके ईशान के स्कूल से आ जाएगा, उसके बाद मुझे अपना किचन सेट करना है, किचन को मुझे मेकओवर करना है। तो बहुत सारा काम है आज मेरे पास। तो देखिए चलिए पूजा कर लेते हैं। तो यह हमारा पूजा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे कल हस्बैंड को बोले थे ना कि प्रसाद लेते आइएगा चढ़ाने के लिए, तो वो अंगूर ले आए थे। तो अंगूर का ही हम भोग लगा दिए हैं माता रानी को सबको। और गाइज़ आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और सुबह की शुरुआत अगर पूजा के साथ होता है ना, तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और आपका घर का माहौल भी पॉजिटिव रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी इस हल्दी के लेप से रंगोली बनाने के लिए। बहुत शुभ माना जाता है कि हल्दी के लेप से आप अगर बनाते हो ना, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं तो ये अक्षय तृतीया के दिन कर रही हूँ, लेकिन ऐसे भी नॉर्मली मैं ये करती ही हूँ। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी तो सौम्या उठी हुई थी ना, तो उठ गई थी सौम्या, तो अभी मेरा वीडियो जो है वो शूट कर दे रही थी इस वजह से। और ये करना मुझे इतना अच्छा लगता है, ये करने से आपके घर में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आता है एंड ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रहता है। तो मैं हल्दी ली हूँ, हल्दी को ना इस तरीके से पूजा में मैं अलग हल्दी यूज़ करती हूँ। तो हल्दी मैंने लिया है, हल्दी लेके और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन करूँगी। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रहा था, वो चाह रहा था कि वो खुद ही बैठे करने के लिए। तो अभी हस्बैंड इसको ले गए हैं लाडा को, और इतना बदमाश हो गया ना गाइस, मेरा छोटा वाला बाबू बहुत बदमाश है। वो चाह रहा था कि वो हल्दी ले ले और वो खुद से डिज़ाइन कर ले सारी चीज़ें। तो बस इस तरीके से कर दी हूँ। और आप भी अपने घर के ऐसे मेन चौखट पे ना चौखट ज़रूर बनाया कीजिए, इससे आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग रहेगा और बहुत नेगेटिविटी चीज़ें दूर रहेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ बनाया था। और ये पूजा का हल्दी मैं अलग ही रखती हूँ, आप कच्चे हल्दी से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा। कच्चा हल्दी का कलर ना और भी अच्छा पकड़ता है। और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और इसको हल्का सा लेप की तरह बना लेना है, और साथ ही साथ इस पे दिया भी जलाना है। तो इस तरीके से ना मैं मतलब जब भी आप पूजा करो या सुबह उठो ना, तो नहा धो के ये काम अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर ही कीजिएगा।
मैं तो करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग जला देंगे दिया, इस तरीके से रंगोली के ऊपर जो दिया जलता है ना वो। और हल्दी का जब रंगोली बनाते हैं ना तो एक बहुत ही शुभ माना जाता है। अब उतना मैं बड़ी जानकार तो नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आज अक्षय तृतीया भी था, तो मुझे ये सारी चीज़ें करना भी था। उसके बाद मैं सीधे छत पे आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि छत पे मेरे शंकर भगवान जी है, तुलसी मैया है, केला का पेड़ है, फिर ये है सूरज भगवान को भी मैं छत पे ही ना जल दे देती हूँ गाइस। तो मेरा पूजा पाठ तो हो गया। सुबह सुबह मुझे ना 1 घंटा चाहिए पूजा पाठ करने के लिए, समय लग जाता है ना। पूजा वाला मंदिर भी साफ़ करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर गेट पे पूजा करती हूँ, फिर यहाँ पे पूजा करती हूँ, तो 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। तो इसीलिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अगर सुबह लेट से उठोगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं होगा, एकदम हड़बड़ सा रहेगा। ये है कि सुबह आप जल्दी उठ जाओ। जैसे आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, ऐसे मैं 5 बजे उठती हूँ। आज मैं 4 साढ़े 4 बजे करीब में मैं उठ गई थी, मतलब 4:30 तक मैं फ़्रेश हो गई थी, फेस अप वॉश कर लिया था मैंने ऐसे। तो अभी चलिए चलते नीचे। और पता है इतना ज़्यादा हवा था, ना स्लाई जल रहा था, ना लाइटर जल रहा था, कुछ भी नहीं जल रहा था। तो लास्टली मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ मैंने कैसे कैसे जो अगरबत्ती है वो मैंने जलाया है। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है गाइस। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आप लोगों को मिलवाते हैं लाडा से। आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और इसी तरीके से मैं डेली पूजा पाठ जो है करती हूँ, क्योंकि बिना पूजा पाठ किए तो एक दिन भी कोई इंसान, मतलब हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि आदत है हमको सुबह सुबह उठ के पूजा करने का। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं, फिर आप लोग के साथ मिलते हैं और बातें करते हैं। तो गाइस मैं पूजा पाठ मेरा हो गया है और अभी जा रही हूँ मैं अपने लिए नाश्ते में पोहा बनाने के लिए, क्योंकि मैं फिर से कल से दलिया खा रही हूँ। इधर मैं पार्टी वार्टी में गई ना तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया खाना पीना का। तो जैसे समझ ही सकते आदमी पार्टी वार्टी में जा रहा है तो आप उस हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने चाहिए, सारी चीज़ें हो गया गाइस। तो अभी मैं कल भी दलिया खाई थी मैं, और अभी जा रही हूँ आज पोहा बनाऊंगी। दोपहर में देखूंगी लंच में अगर भूख लगेगा तो दलिया खा लूँगी, नहीं तो फिर जूस वूस पी लेंगे। और बहुत लोग मेरे वेट लॉस के बारे में पूछ रहे थे कि आप क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो गाइस मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तभी मैं आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। हालांकि हाँ, पहले से मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिले, फिर मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, बी ऑनेस्टली शेयर करूँ, मतलब बात बना के शेयर ना करूँ। ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वेट बढ़ने के बाद इंसान कितना टेंशन में रहता है, क्योंकि मैं खुद ही टेंशन में रहती थी। चलिए गाइज, एनीवे अभी मुझे बहुत ज़्यादा वेट कम करना है। अगर मैं प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करती ना, मतलब जिम उम ज्वाइन कर लेती, प्रॉपर एक्सरसाइज कर लेती तो हो जाता। बट हमारे पति देव के पास फुर्सत ही नहीं है। वो इतना लेट से उठते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो सुबह सुबह तो मतलब सुबह सुबह अगर वो जिम जाते हैं तो फिर मेरे लिए भी पॉसिबिलिटी था कि चलो हम भी चले जाते हैं। और बच्चों को छोड़ के शाम के टाइम में कहाँ जाऊँगी, इसी वजह से यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं उनको बोली भी थी, फिर मैं एक जिम में बात भी कर ली थी जो हमारे घर के पास में है, मैं वहाँ बात भी कर ली थी। मैं बोली थी दोनों आदमी चलेंगे सुबह सुबह, लेकिन हमारे पतिदेव को नींद ही प्यारा है और उनको टेंशन भी नहीं होता है उनकी बॉडी को लेके। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो टेंशन हो जाता है। तो हालांकि हमारे पास जिम का सारा सामान है, ट्रेडमिल है, बाकी जो भी एसेसरीज होता है, डम्बल वम्बल, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। पर क्या होता है, एक ट्रेनर आपके पास है ना, तो वो चीज़ों को बताता है, ये चीज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बेड वेड अभी ठीक करना है। पतिदेव सोए हुए थे जब मैं काम कर रही थी क्लीनिंग का। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे लाडा से मिलिए आप लोग। लाडू, ओ मेरे लाडा, ओ मेरे लाडा, सबको हेलो बोल दो गाइज। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चू मेरा, है ना। एकदम बदमाश नहीं, एकदम बदमाशी, एकदम ये बदमाशी करता ही नहीं है। हाँ, बदमाशी ये नहीं करता, ये बिल्कुल बदमाशी नहीं करता है ना, बिल्कुल नहीं। मतलब इसके जैसा शरीफ बच्चा दुनिया में होना बहुत मुश्किल है ना बेटा। देखो मम्मी कितना झूठा मोटा तारीफ कर रही है आपका। खुश हो रहे हो आप?
खुश हो रहे हो जी, मम्मी तारीफ कर रही है तो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।